आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आपका नंबर सिस्टम है। एक्सरसाइज 1.5 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास 8 में क्लास 7 में पढ़ा होगा। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे दिया हो 2 × 2 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 सब लिख सकते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 × 2 × 2 तो आप सभी कहेंगे सर 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ टर्म की बात करूं तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं। अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ 2 और इसकी पावर लिखी हो 3, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये भी सभी आपको पता होगा, आप सभी बच्चों को एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको हम पावर भी कह सकते हैं, है ना? पावर भी कह सकते हैं। तो आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, आप पावर भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट थोड़ा हार्ड वर्ड होता है, इसलिए जनरल पर्पज में यूज नहीं होता है। पावर जनरली सब यूज करते हैं। यहां तक सभी को पता होगा, पिछली क्लासेस में सभी बच्चे पढ़े होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में। ये रूल्स भी आप पढ़े होंगे अगर आपको याद होगा तो। रूल्स हैं जैसे हमारे पास कोई नंबर हो जिसकी जो पावर होती है वो क्या हो? अलग अलग हो, बट बेस क्या हो? सेम हो। जैसे हमने कोई नंबर लिया, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेकंड कोई नंबर लिया, उसको भी हम डिनोट करते हैं किससे? ए से डिनोट कर देते हैं। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। बेस दोनों का ए है। पावर को हम क्या लेते हैं? एक की पावर एक्स ले लेते हैं, दूसरे की पावर वाई ले लेते हैं, ठीक है। बेस सेम हो गया बट पावर अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस वाई। पावर जो होती है वो क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमको मिलता है जिसका बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी पावर सेम हो, नहीं पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो, जैसे a अपॉन a, पावर क्या है? अलग अलग है। x है इसकी पावर और इसकी पावर क्या है? y है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x माइनस y, ठीक है। अगर अपॉन में कोई केस हो और पावर जो हो अलग अलग हो, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। ये हमारा सेकेंड रूल है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है जैसे अगर a की पावर कुछ दिया हो, गिवन हो x, ठीक है। नेक्स्ट होल की पावर अगर y आती है तो कैसे करेंगे? a की पावर x है और होल की पावर क्या है? y है। तो ऐसे में क्या होता है? पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे? x इंटू वाई। बेस है और पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाइंग हो जाती है। नेक्स्ट रूल की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो कैसे होगा? हमारे पास जैसे बेस ए हो गया मल्टीप्लाई बी हो गया, है ना? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और क्या होती है? पावर सेम होती है। पावर क्या कर दिया हमने? सेम कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे में हम बेस को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एज इट इज जैसे एक्स है तो वही चीज लिख देते हैं। इसको हम a इंटू बी कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी? दोनों की x हो जाएगी। हमारे पास 4 रूल हैं। फर्स्ट की अगर पावर अलग अलग हो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है अगर
पावर अलग अलग है और क्वेश्चन क्या है, डिवाइड में है और बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होती है, माइनस में हो जाती है। नेक्स्ट है ए की पावर एक्स हो और होल की पावर वाई हो, तो ऐसी कंडीशंस में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम होता है, तो क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर जो होती है वही लिख दी जाती है। इसी के बेस पे हम अब क्वेश्चन जो 1.6 के हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1.6 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे 3 पार्ट हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 64 1/2 पावर है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे अगर मेरे पास कोई एग्जांपल, जैसे ये है 8, ठीक है, 8 की पावर क्या हो, 1/2, ठीक है। 8 को हम कैसे और लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल की पावर 1/2 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या देखा है, ऐसे कंडीशन में हमने देखा है कि अगर एक पावर हो ऐसे x हो और होल की पावर y हो, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे मल्टीप्लाई है y। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। कुछ कंडीशंस में ये पावर, जैसे यहाँ पे अगर मैं पावर जो है 1/3 कर देता, तो ये क्या होती, 1/3 ये भी हो जाता और ये आपस में कट जाती, तो पावर 1 होती, तो आंसर क्या हो जाता, आंसर हो जाता आपका 2, है ना। तो ऐसे भी केस आएंगे और कोई कोई कंडीशन में अगर पावर अलग अलग है तो कटती भी नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 64 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 64 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो 8 8 से क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो पावर हो वो क्या हो जाए, कट हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, इसको थोड़ा और बड़ा रखते हैं, 8 की पावर 2, होल की पावर क्या है, 1/2 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, हमने वही रूल देखा था इसका। तो ये हो जाएगा 2/2 और 2/2 क्या हो सकता है, आपस में कट सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 8। 8 की पावर 1 होगा तो 8 ही आ जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 32 की पावर 1/5 है। 32 को हम और कैसे लिख सकते हैं जिसमें 5 आ जाए, इसकी पावर हम 5 बना सकते हैं। तो हम देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ऐसे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और बाहर भी 1/5 है, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो ऐसे क्या होगा, 2 को हम लिख सकते हैं 5/5, ये पावर क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2। बहुत इजीली आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जिनकी पावर आपस में कट जाती हैं और आंसर वही आता है जो हमने स्प्लिट करके बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 पावर है 1/3। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 को इजीली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3, और फिर वही हो जाएगा कैसे,
यहाँ पे हो जाएगा 3/3, ये कैंसिल आउट और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। पावर 1 रहेगी तो कोई मतलब नहीं है पावर 1 से, 5 का 5 आंसर रहेगा। कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे जो इसके टर्म है इसको आप अपने से अपने माइंड से सोच के आपको करना पड़ेगा, बट मैक्स ऑफ केसेस में यही है कि पावर क्या हो रही है, कट जा रही है। तो आप ये कोशिश करिएगा ऐसा कोई नंबर लेने की जिससे पावर क्या हो, आपस में कट जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 9^3/2। इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, 9^3/2 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और उसकी पावर है 3/2। हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3² होल 3/2। इतना हम इजीली लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पावर आपस में कैसे हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अभी हमने रूल देखा था, सॉरी ये 2 है, ये क्या है 2 × 3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। और हमारे पास क्या आता है 3^3, और 3^3 क्या होती है, 3^3 होती है 27। इजिली हमने देखा, घबराने की कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा सा सोचेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 32 पावर में क्या है 2/5। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 32 अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कैसे 2^5 लिख सकते हैं। इसके पहले क्वेश्चन आप देखिए उसमें भी 32 था। 32 को हम लिख सकते हैं 2^5 होल की पावर क्या है 2/5। इसको हम कैसे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूल हमने देखा था। तो रूल के अकॉर्डिंग 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2^2 हमारे पास आ जाएगा, और 2^2 क्या होती है 4 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 16 की पावर कितनी, 3/4 है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2^4 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। 2^4 इसको लिख सकते हैं, और इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, होल की पावर हो जाएगी 3/4। पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2^3 आ जाएगी। और 2^3 क्या होती है हमारी, 2^3 होती है 8, है ना, 8 हो जाती है हमारी पावर। 2^3 8 हो जाता है, 8 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 125 -1/3। 125 -1/3 है, तो 125 को हम लिख सकते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ था, 5^3 लिख सकते हैं, और होल की पावर क्या है -1/3। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है 5 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5^-1, 5^-1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और जब कोई पावर माइनस में होती है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, पावर को प्लस करना पड़ता है, तो 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/5 इसको हम, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट थे सारे आसानी से सॉल्व कर लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया यहाँ पे, फॉर्मूला या फिर रूल की बात करते हैं तो ये हमारे पास था a⁴n और होल की पावर m, क्या हो जाता है a⁴n × m।
इसी बेस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करते हैं? हमको पता क्या है, हमको पता है अगर बेस सेम होता है और क्या होती है, पावर अलग अलग होती है, ये m है आपका, है ना। इसको हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है, बेस सेम है ना, हाँ बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। मैं सोचा यहाँ पे शायद बेस अलग अलग है, बट बेस सेम है तो कोई नहीं, बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, पावर ऐड कर सकते हैं, इजिली ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें अच्छे से आता है कैसे, 2/3 प्लस 1/5 ऐसे लिखा हुआ, तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ता है, हमको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम हम कैसे लेंगे, एलसीएम इन दोनों का लेना पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 एलसीएम आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, इजिली कर सकते हैं। 5 3 जा 50 और 1 3 जा 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 13/15। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी 13/15। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने ये कैसे किया आप सभी को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 की पावर 3 और होल की पावर क्या है, 7। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक रूल पता है, क्या पता है, अगर कोई पावर नीचे हो वो ऊपर आती है तो क्या होती है, माइनस में होती है। और जैसे ये पावर हमारे पास थी अभी क्या थी, 5 की पावर -1 थी, तो इसको हम क्या किए, प्लस में करने के लिए नीचे कर दिए, है ना। तो ऐसे अगर कोई पावर नीचे हो तो उसको ऊपर लाते हैं तो वो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस में। जैसे 1/3 की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं। वाइस वर्सा है, अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए नीचे, और नीचे पावर प्लस में हो या माइनस में हो तो उसको ऊपर लाने पे क्या होती है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3 और होल की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमें क्या पता है, अगर ऐसे कंडीशंस होती हैं तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर मल्टीप्लाई होंगी तो -3 इंटू 7, और -3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा -21। 3 की पावर -21, और इसको हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव में रहती है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इजिली कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर कोई पावर नीचे हो उसको ऊपर लाते हैं तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, और अगर ऊपर पावर है तो उसको अगर अपॉन के केस में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, या फिर प्लस है तो जस्ट अपोजिट सिंबल हो जाएगा, जो भी ऊपर है वो नीचे चेंज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है, और वो भी डिवाइड का केस होता है,
तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। हमें सभी को पता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 1/2 माइनस 1/4। इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एलसीएम। तो 1/4, तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस रहेगा, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/4 इजिली लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई है 8 की पावर 1/2। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है अगर बेस अलग अलग हो ना, 7 और 8 क्या है, बेस अलग है, जैसे x की पावर a दिया हो मल्टीप्लाई किससे, y की पावर a दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई कर सकते हैं और पावर a कर सकते हैं। तो सेम हम वही करते हैं, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 ज़ा 56, पावर सेम है तो पावर 1/2 आ जाएगा, इसलिए आ सकता है। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ, ये रूल हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भी डाउट रहता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो गलत पढ़ाई गई है या फिर आपको लगता है कि गलत है, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी।